हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स वे। तो आज पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं बडिंग से। बडिंग, अ बर्ड डेवलप्स एज आउटग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट द स्पेसिफिक साइट। बडिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होता है किसी भी प्लांट बॉडी मीन पेरेंट बॉडी में। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए है बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा में एक वो प्लांट बॉडी है, इसमें क्या होता है आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं बर्ड। ये बडिंग में क्या होता है, आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है प्लांट बॉडी में, उसको क्या बोल रहे हैं, बर्ड बोल रहे हैं। तो बर्ड बाद में ग्रोथ होके वो मैच्योर होके सेपरेट हो जाता है और न्यू हाइड्रा में डेवलप कर लेता है, तो उसे बोलते हैं बडिंग। कि आउटग्रोथ डेवलप होता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी से, उसको बोलते हैं बडिंग। और उसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। इसमें जो जहाँ पर बडिंग आउटग्रोथ होगा उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक मतलब सेल रेपिडली सेल डिवीजन होगा। कहाँ पर, स्पेसिफिक साइट पे। जहाँ पर भी बडिंग होगा, बर्ड फॉर्म होंगे, वहाँ पर रिपीटेडली सेल डिवीजन होगा स्पेसिफिक साइट में। वहाँ से और आउटग्रोथ डेवलप होगा बर्ड के फॉर्म में। फिर बर्ड बाद में पेरेंट्स से डिटैच होके मैच्योर होके न्यू वो हाइड्रा में डेवलप कर लेंगे, तो इसे बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। सेम वैसी ईस्ट में भी, ईस्ट में भी क्या होता है, सेम वैसी ऐसी होता है, वो बर्ड लाइक का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बाद में मैच्योर होकर वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से। Thus, these birds detach from the parent body when they mature। अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं जब ये मैच्योर होते हैं न्यू हाइड्रा। तो वही था बडिंग इन हाइड्रा। जो आपको दिख रहा है क्या है, टेंट्रिकल से, ठीक। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेन होता है, ये प्लांट में होता है। तो क्या है, अ मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टीम रूट लिप्स। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो वेजिटेटिव प्लांट में होता है, जैसे कि स्टीम रूट लिप्स। ये रूट स्टीम लिप्स में होता है रिप्रोडक्शन इसका। और इसका दो मेन इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप्स का होता है। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बीपी का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जो नेचुरली होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे, नेचुरली ऑकर होगा, उसको बोलते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें मैन मेड, जो हम लोग भी कुछ भी ग्रो करके करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। जो भी आर्टिफिशियली ग्रो करेंगे वो कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्री टाइप्स के होते हैं मेन। पहला होता है बाय रूट्स, बाय स्टीम एंड बाय लिप्स। सबसे पहले देखते हैं बाय रूट्स से कैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो बाय रूट्स, इसका एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। किसका एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है, जो किससे डेवलप होता है, एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट क्या है, ऐसा रूट जो ज़्यादा बड़ा रूट नहीं होता, जो हायर ट्री में पाया जाता है, जो हायर ट्री में पाया जाता है उसको बोलते हैं टैप रूट। और जो प्लांट में पाया जाता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ऐसा रूट जो छोटा छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जो मैंगो ट्री, पीपल थे, इसमें रूट लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टैप रूट। लेकिन जो प्लांट पोटैटो में पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसे रूट डेवलप होते हैं इसमें स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस। यहाँ से क्या होता है, बाय रूट से स्वीट पोटैटो डेवलप होते हैं ऐसे ही। तो ये रूट है, और रूट से क्या डेवलप हो रहा है, स्वीट पोटैटो। तो इसी के बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। रूट से कैसे स्वीट पोटैटो डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय स्टीम। बाय स्टीम से कैसे हो रहा है, पोटैटो ट्यूबर निकलता है पोटैटो में। तो आप कंफ्यूज मत होना कि बाय स्वीट पोटैटो क्या है और पोटैटो क्या है। जो स्वीट पोटैटो है वो किससे डेवलप हो रहा है, बाय रूट से डेवलप हो रहा था। लेकिन जो पोटैटो, खाली पोटैटो जो आप खाते हो, मतलब वो किससे डेवलप हो रहा है, बाय स्टीम से। तो स्टीम, स्टीम कैसे डेवलप हो रहा है, स्टीम में होता है, आप लोग सुने होंगे, जान रहे होंगे, सूली बोलते हैं। पोटैटो में सूली निकलता है, उसको बोलते हैं ट्यूबर। तो पोटैटो में निकलता है ऐसी, मतलब पोटैटो कोई सा भी आपने देखे होगा आपको, तो ऐसी आउटग्रोथ हल्का हल्का से निकलता है। ये क्या है, लिप्स है, स्टीम है। तो ये स्टीम है, तो स्टीम क्या करेगा, स्टीम से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू पोटैटो डेवलप हो रहा है। तो इसको इस मेथड को बोलते हैं बाई स्टीम से कैसे पोटैटो डेवलप हो रहा है। ट्यूबर फॉर्म हो रहा है, फिर ट्यूबर से न्यू प्लांट ग्रो होकर फिर से पोटैटो डेवलप होगा। तो अब थर्ड मेथड है बाय लीव्स। लीव्स ऑफ बायरोफाइलम बियर्स एडवेंटिशियस बर्ड।
जो लीव्स होते हैं बायरोफाइलम के, आपको लीव्स देख रहे हो क्या क्या है, बायरोफाइलम का लीव्स है, इसी से क्या डेवलप हो रहे हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। ये लिप्स है, ये लिप्स ऐसा इस कैपेबिलिटी रखता है कि आउट एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप हो रहा है लिप्स से। जो आपको स्मॉल स्मॉल से बर्ड दिख रहा है और लिप्स लैब को क्या है, प्लांट छोटे छोटे छोटा प्लांट बर्ड लाइक का दिख रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, वो बोलते हैं बायरोफाइलम एडवेंटिशियस बर्ड। ये क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड किससे डेवलप हो रहा है, लिप्स से। एक लिप्स न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है, वो प्लांट का नाम इंपॉर्टेंट है, लिप्स का नाम है बायरोफाइलम। बायरोफाइलम लिप्स से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, इस लिप्स में एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, फिर बर्ड मैच्योर होकर डिटैच हो जाएंगे लिप्स से। तो देखिए कैसे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अब, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहले देखेंगे ग्रिफ्टिंग। तो ग्रिफ्टिंग में जैसे कि एग्जांपल है मैंगो का। ग्रिफ्टिंग में किसका एग्जांपल है, मैंगो का। तो ग्रिफ्टिंग में क्या होता है, कोई भी एक मैंगो का ट्री है जो मोर मतलब लॉन्ग ज़्यादा ग्रो करता है, लेकिन मतलब लॉन्ग उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। ऐसे मैंगो का ट्री है जो उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, लेट ग्रो होता है, लेकिन उस ग्रो होगा तब मोर फ्रूट देता है। ठीक, ऐसा मैंगो का ट्री है जो लेट ग्रो होता है, लेकिन जब ग्रो होता है तो मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करता है। और एक ऐसा मैंगो का ट्री है जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो कम मैंगो मतलब फ्रूट कम प्रोड्यूस करता है। एक मैंगो का ट्री है जो ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन लेट ग्रो हो रहा है, और एक मैंगो का ट्री है जो जल्दी ग्रो हो रहा है लेकिन कम प्रोड्यूस कर रहा है फ्रूट। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम करेंगे यूज़ टेक्निक का ग्रिफ्टिंग का। ग्रिफ्टिंग में क्या करेंगे, हम जो ज़्यादा वो ग्रो जो ज़्यादा ग्रो हो रहा था, लेट ग्रो हो रहा था और ज़्यादा फ्रूट दे रहा था, उसको मिक्स करेंगे किसके साथ, जो कम ग्रो हो रहा था, जल्दी ग्रो हो रहा था और कम फ्रूट दे रहा था। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, ग्रिफ्टिंग करेंगे प्रोसेस से, तो क्या होगा, एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। जो न्यू ट्री डेवलप होगा उसमें क्या फीचर्स रहेगा, दोनों का फीचर्स रहेगा कि प्लांट कम ग्रो करेगा और ज़्यादा फ्रूट देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। कोई सा भी प्लांट ले लो आपको और अच्छा समझ आएगा। आप कोई सा भी प्लांट लो, मतलब ट्री लो, ये कोई सा भी ट्री है, मैंगो का ट्री आप समझ लो, मैंगो का ट्री है ये मैंगो का ट्री है, ये इसका रूट है और ये स्टीम पार्ट है उसका, स्टीम पार्ट है। तो हम लोग कैसे क्या ग्रिफ्टिंग में क्या क्या करेंगे, ये जो स्टीम पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इस जो स्टीम पार्ट है उसको क्या करेंगे, हल्का से छील देंगे। ठीक, छील लेंगे बीच से। और जो हम लोग का जो एक और ट्री प्लांट था जो ज़्यादा जो कम मतलब जल्दी ग्रो हो रहा था और कम फ्रूट प्रोड्यूस करता था, उसको इसमें कर देंगे, इसमें ग्रिफ्ट कर देंगे। तो इसको पतला से छीलेंगे और उसको छीलेंगे स्टीम को, और दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो ऐसे इसको मतलब दोनों को छील लेंगे, फिर उसको डिटैच कर देंगे, मतलब को बांध किसी रस्से से, कहीं से किसी से चीज़ से बांध देंगे। तो वहाँ से मतलब एक न्यू प्लांट ग्रो होगा जो ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा जल्दी ग्रो होके। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। एक इसमें एग्जांपल इसका बताया आपको मैं, मैंगो का। नेक्स्ट है बाई कटिंग। कटिंग आप सब लोग जान रहे होंगे, रोज़ ने आप कभी न कभी देखा होगा या लगाया होगा। रोज़ को क्या करते हैं, स्टेम को कट कर देते हैं और ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो नया प्लांट नया हो जाता है, नया रोज़ प्लांट डेवलप हो जाता है रूट स्टीम से। सिंपल है, इसको कट करके सिंपली ग्रो कर देते हैं रोज़ का। थर्ड है लेयरिंग। लेयरिंग का एग्जांपल जो है जैस्मिन। तो जैस्मिन में क्या होता है, लेयरिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो लेयर से ग्रो करता है न्यू प्लांट को। ये जैस्मिन का कोई प्लांट है, जैस्मिन का कोई सा प्लांट है, तो इसका लेयर जो उसका स्टेम का फिर नीचे वो लेयर रहेगा, प्लांट को फिर से जो मतलब कोई भी सॉइल है तो सॉइल में जाके फिर से ग्रो होगा, फिर से ग्रो होगा, न्यू प्लांट डेवलप होगा, फिर से जाएगा सॉइल में, फिर से लेयरिंग, न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो कैसे हो रहा है ये, एक प्लांट कोई भी एक जैस्मिन का फ्लावर था या प्लांट था जो ग्रो हो रहा था, लेकिन उसका स्टीम जो पार्ट है वो सॉइल में जा रहा है, सॉइल में जाके फिर से ये ग्रो कर रहा है, न्यू रूट्स फॉर्म कर रहा है, फिर से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग, जो लेयर लेयर में ग्रो हो रहा है। एक लेयर फिर से नीचे जा रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से ग्रो होकर मेच्योर होकर फिर से उसका कोई स्टीम का पार्ट सॉइल में डिटैच हो रहा है, फिर न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। लेयर फॉर्म में ग्रो हो रहा है प्लांट। इसमें दिखाया एग्जाम्पल इसका है जैस्मिन में। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है।
वो आपके एनसीईआरटी में एक येलो कलर बॉक्स में गिवन है, आपको मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट का टिश्यू को लेते हैं, नहीं तो ग्रोथ मतलब ट्रिप ऑफ सेल, कोई भी प्लांट का टिश्यू को लेंगे, नहीं तो ग्रोथ ऑफ टिप ऑफ सेल को लेंगे प्लांट का या टिश्यू को, उसको क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे। आर्टिफिशियल मीडियम में करेंगे तो क्या होगा, उसका प्लांट ग्रोथ होगा, मतलब उसमें सेल डिवीजन होगा, प्रॉपर सेल डिवाइड होगा। सेल डिवीजन होकर उसमें ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म होंगे, उसको बोलते हैं सेलस। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल बन जाएंगे, उसको बोलते हैं सेलस। फिर उसके बाद सेलस को एक आर्टिफिशियल मतलब एक मीडियम में रखेंगे, ग्रोथ हार्मोन देंगे उसको प्रॉपर। फिर ग्रोथ हार्मोन देंगे तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद उसमें सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। सेल डिफ्रेंसिएशन होने के बाद जब हम लोग के पास वो प्लांटलेट्स रहेगा, ठीक है, जो हम लोग न्यू फॉर्म के हैं, तो उसको हम लोग सॉइल में करेंगे तो न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। कि कोई भी प्लांट को लेते हैं, उसको टिश्यू को लेते हैं, उसको आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, हार्मोन देते हैं, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, और फिर न्यू प्लांट में सॉइल में करते हैं, फिर न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये मेनली का इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल प्लांट। कौन सा प्लांट? ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट किसको बोलते हैं? ऐसा प्लांट जो सजावट में यूज़ होता है, इसको बोलते हैं सजावटी प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब सजावटी प्लांट जो सजावट में यूज़ होता है, सजाते हैं, उसी प्लांट को बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। और सेकंड एग्जांपल है ऑर्चिड। ऑर्चिड भी बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन ये टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यू कल्चर करने का इंपॉर्टेंस का है, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें डिसीज़ फ्री होता है, डिसीज़ फ्री प्लांट बनते हैं। इसमें जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें क्या होते हैं, डिसीज़ फ्री प्लांट बनते हैं, उसीलिए हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। तो हम लोग इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहला है प्लांट कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। जो प्लांट होते हैं वो फ्लावर एंड फ्रूट पहले डेवलप कर लेते हैं, किसके प्रोड्यूस होने के पहले? सीड के प्रोड्यूस होने से पहले फ्लावर एंड फ्रूट बना लेते हैं प्लांट। किसका बेनिफिट है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेनिफिट है पहला। सेकेंड है ग्रोइंग प्लांट लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन डेट लोस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ये जो ऑरेंज, बनाना, रोज, जैस्मिन है, ये अपने सीड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। इसके किसके हेल्प से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हेल्प से अपना सीड के मतलब सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। थर्ड है जेनेटिकल सिमिलैरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट। इसमें जो जेनेटिकल सिमिलैरिटी है वो मेंटेन रहता है। हम लोग ने पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग, ग्रिफ्टिंग, लेयरिंग, इसमें जो प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट बन रहे थे वो एग्जैक्ट कॉपी थे। जैसे कि रोज़ को हम लोग रोज़ के स्टीम को काट कर लगाएंगे तो रोसी तो उगेगा ना, थोड़ी बनाना उगेगा या मैंगो उगेगा। मैंगो को जैसे कि मैंगो का काट कर लगाएंगे, मैंगो को उगाएंगे, प्लांट को डेवलप करेंगे तो मैंगो ही तो बनेगा, मैंगो ही ट्री होगा, थोड़ी ऑरेंज वहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसे ही तो इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्रॉपर जेनेटिकल सिमिलरिटी मेंटेन हो रहा है। ठीक, तो ये इसका बेनिफिट है, बेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें जेनेटिकल सिमिलरिटी मेंटेन्ड है। फोर्थ है चीपर एंड ईजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग। एक क्या है, सस्ता, सबसे सस्ता मेथड है और आसान मेथड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने का। किसके हेल्प से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। फिफ्थ है हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। ये क्या कर रहा है, हम लोग को सीडलेस फ्रूट ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सीडलेस फ्रूट कौन सा है? बनाना। ये भी है ऑरेंज, जैस्मीन, रोज, ये सब क्या है, सीडलेस फ्रूट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। नाम से पता चल जा रहा है कि इसमें द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। इसमें स्पोर का फॉर्म होगा, तो कैसे होगा देखते हैं। स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया आपको डायग्राम दिख रहा है, राइजोपस ऑफ इस राइजोपस का है, इसमें क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्पोरेंजिया है, जो आपको सर्कल टाइप दिख रहा है, क्या है स्पोरेंजिया, इसमें क्या फॉर्म हो रहे हैं, इसमें बन रहे हैं स्पोर्स, इसमें बन रहे हैं स्पोर्स। और नीचे में आपको दिख रहा हो क्या है, राइजोइड है, ये है राइजोइड है। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, राइजोपस में फॉर्म हो रहा है, स्पोर्स फॉर्म हो रहा है, कहाँ से, स्पोरेंजिया से। वो क्या है, वो स्मॉल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के हैं। स्मॉल, आपको स्पोर्स बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, स्मॉल है और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के हैं। किससे कवर्ड है, विच आर कवर्ड बाय द थिक वाल। वो थिक वाल से कवर्ड है, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, स्पोर्ट्स को। देम दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कंडीशन।
जब तक वो सूटेबल कंडीशन जर्मिनेट नहीं होंगे तब तक वो थिक वाल उनको प्रोटेक्ट करेगा। किसको करेगा? स्पोर्स को। तो स्पोर्स में क्या होता है, थिक वाल उसको प्रोटेक्ट करता है जब तक सूटेबल इन्वायरमेंट में वो जर्मिनेट नहीं होंगे, प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो मेन फंगस स्पोर्स को था, स्पोरेंजिया से स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और क्या होगा? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, हम लोग पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट करेगा और न्यू राइजोपस इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। कौन? स्पोर फॉर्मेशन में। तो हम लोग देख चुके हैं। तो मेन स्पोर फॉर्मेशन डेली लाइफ यूज में कौन सा होता है? ब्रेड में। ब्रेड में क्या होता है? ब्रेड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं फंगस। ब्रेड में फंगस लग जाता है। फंगस क्या है? उसमें राइजोपस ग्रो होता है। राइजोपस ग्रो होता है उसमें, मतलब जब उसको हॉट प्लेस में रहता है, जब बहुत दिन तक खराब हो जाता है तो क्या उसमें ग्रो होता है? राइजोपस ग्रो होते हैं ब्रेड में। तो हम लोग देख चुके हैं स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीनों हम लोग कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।